हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू एनालिसिस में। आज दोस्तों छोटी स्क्रीन पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल से या फिर नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को सेम बड़ी स्क्रीन पर और प्रॉपर एनालिसिस, यदि कोई छोटा सा पॉइंट भी यदि अपने से छूट जाता है वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार इन्फोसिस के चार्ट को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं कि भाई क्या रहेगा। तो इन्फोसिस से पहले हम एक बार अ, अपने निफ्टी 50 को देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 50 अपने एक मेजर रोल प्ले करता है कि भाई मार्केट में क्या कहना चाहता है और मार्केट में उसके अंदर क्या होने वाला है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। और यहाँ से आप लोग क्लियरली वॉच कर सकते हो या फिर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट में क्या चल रहा है। कि दोस्तों ये वाला जो जोन है, ये मार्केट कम्प्लीटली कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ से आप क्लियरली यहाँ से देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि भाई मार्केट अब क्या करेगी, यहाँ से कंसोलिडेट करेगी दोस्तों। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात है जो वार न्यूज़ है ना, वार न्यूज़ मार्केट का इम्पैक्ट क्या कर सकती है, मार्केट में बायर और सेलर की पोजीशन को डिफाइन करती है, बायर और सेलर की पोजीशन को। क्योंकि देखो, जब नेगेटिव सेंटीमेंट होता है, जब सभी लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये होने वाला है, वार होने वाला है, या यदि लेकिन आप यदि इसमें क्लियरली वॉच करो, यदि आप क्लियरली यहाँ से देखो, एक बार मैं आपको वीकली या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और वहाँ से आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसको यहाँ से तो गिरना था ही। समझ रहे हो। तो देखो, जब से वार स्टार्ट हुआ है दोस्तों, वार इन द सेंस कि भाई मार्केट के अंदर एक सॉरी, मार्केट के अंदर एक सेंटीमेंट आया था, नेगेटिव सेंटीमेंट। तो देखो यहाँ से क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि भाई मार्केट जब इस जोन से रिएक्ट होने के बाद मार्केट कम्प्लीटली नीचे की तरफ आई थी ना, देखो यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता है क्लियरली कि भाई मार्केट को इस लेवल तक आना, तो भाई यहाँ तक मार्केट आनी थी, वो आई है, ठीक है, क्लियरली पता। और अब मार्केट में क्या क्या, अभी एक बार मैं सारी ड्राइंग डिलीट कर देता हूँ। देखो, जब मार्केट को ने यहाँ पर एक हाई सेट किया, हाई के बाद मार्केट ने क्या किया कि एक लो की तरफ गई और मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने फिर यहाँ से अप जाना स्टार्ट किया। फिर मार्केट ने सेम इसी जोन से रिस्पेक्ट होकर यहाँ से डाउन आना स्टार्ट किया, बट मार्केट ने इस जोन को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट ने एक और न्यू ऑल टाइम हाई के पास मार्केट गई। लेकिन आपको क्लियरली पता है कि जब मैंने आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि भाई मार्केट जब न्यू ऑल टाइम हाई पे आती है ना दोस्तों, ऑल टाइम हाई पर, तो मार्केट में क्या रहता है कि मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कंपलसरी है। तो मार्केट में न्यू सेलिंग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि भाई यहाँ से ये जोन मार्केट में आया, तो हमने ये सोचा कि मार्केट इस जोन से ऊपर जा सकती है। हालांकि मार्केट ऊपर गई भी थी, देखो यदि आप लोग देखोगे मार्केट इस जोन से ऊपर गई भी थी, देखो ये वाला कम्प्लीटली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने सेम नीचे की तरफ पुश किया और सेम मार्केट इस जोन के आसपास आई यहाँ से, क्योंकि मार्केट ने अपना एक जोन चाहिए था। तो सेम मार्केट, तो यहाँ पर वार का कोई प्रडिक्शन कर नहीं सकते। जब मार्केट में यहाँ रेडनेस आ रही है तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये वार का इम्पैक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसी चीज़ पर हम आपको एक बार दोबारा स्टॉक में लेके चलते हैं कि भाई स्टॉक में क्या चल रहा है। मैं आपको क्लियरली हर एक स्टॉक का बताऊँगा। यदि आप लोग यहाँ से रिलायंस को भी देखेंगे ना, रिलायंस का भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। एक मिनट को यहाँ से एक बार देखो, यहाँ से भी सेम, ये कहाँ गया, हाँ वो नहीं है यार, चलो कोई ना, आ गई यार। देखो यहाँ से क्लियरली आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि भाई मार्केट ने यहाँ से ऑल टाइम हाई सेट किया। यहाँ लगा लेते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये सब दिखता रहेगा। देखो मार्केट ने यहाँ से रिलायंस ने यहाँ से ऑल टाइम हाई सेट किया, सेम मार्केट इसी जोन से रिस्पेक्ट हुआ, क्योंकि ये बड़ा कम्प्लीटली जोन था, रिस्पेक्ट हुआ सेम अब यहाँ से, और मार्केट इसी जोन से चल रही है। तो आप कैसे प्रेडिक्ट करिए यहाँ से अप जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऑलरेडी एक जोन है दोस्तों मार्केट को डाउन साइड लाने का लिए। तो कहने का मोटिव क्या, क्योंकि मार्केट वार की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट में, क्योंकि सेंटीमेंट है। लेकिन आप लोग जोन भी तो देख सकते हैं ना दोस्तों क्लियरली कि भाई मार्केट अपने इन जोनों को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब क्या हो सकता है कि भाई मार्केट में यहाँ से ये अप साइड और डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है। यदि आप लॉन्ग टर्म व्यू
कि मानो ना मेरे दोस्तों, तो आप यहाँ पर यदि मैं आप लोगों को बोलूँ, आप करंट मंथ का जो करंट मंथ अभी जैसे मई मंथ चल रहा है, मई मंथ का फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, या यही सेम प्राइस पे मई मंथ का फ्यूचर को शॉर्ट कर दो, और यहाँ से आप मई जून जुलाई जुलाई के फ्यूचर को बाई कर लो, यहाँ से जुलाई के फ्यूचर को यहाँ से बाई कर लो। आप क्लियरली देखोगे कि दोस्तों एक टाइम के बाद आप लोग मार्केट में आप एक बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखोगे, और मार्केट आपको फेवरेबल पोजीशन में प्रॉफिट देगी। आप यहाँ से एक पोजीशन को भी, जून मंथ की पोजीशन को भी शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि भाई मैं एक चीज़ और करने वाला हूँ कि भाई अभी थोड़ी सी शॉर्टेज ऑफ मनी है। मनी की शॉर्टेज क्यों है? क्योंकि दोस्तों मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट की है बाहर की साइड, और उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मैंने यहाँ से अपना पोर्टफोलियो सारा खाली करना पड़ा, ठीक है। अब आने वाले 2-3 मंथ में अपना थोड़ा सा हाई टाइट रहेगा। हाई टाइट इन द सेंस कि हम ट्रेडिंग थोड़ा सा कम रखेंगे। कम इन द सेंस कि भाई ट्राई करेंगे कि पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे यदि पॉसिबल रही तो। अदरवाइज़ हम मार्केट में ओनली एनालिसिस करेंगे जिससे हमारी एक्यूरेसी मेंटेन रहे और हम आगे को प्लान करते रहे। अब जैसे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों कि भाई मैंने अभी क्या प्लानिंग कर रखा है। जैसे मैं अभी सोच रहा था कि भाई देखो ये इसकी वीडियो मैं दूसरी बनाऊंगा, फिर उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, तो उसके बाद ही देखते हैं कि भाई क्या रहेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये रिलायंस का एनालिसिस समझ में आ गया कि भाई देखो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो कि भाई रिलायंस में क्या चल रहा है, ठीक है। देखो इस जोन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, ये अब कहने का मोटिव क्या है कि भाई मार्केट इस जोन से रिएक्ट होगी तो मार्केट अप जाएगी, लेकिन मार्केट के अंदर ये भी तो जोन है। अभी निफ्टी का इसको कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा बाइंग की एग्रेशन को इसलिए नहीं बता रहा, इसलिए मैं जुलाई के फ्यूचर को बाई करने के लिए बोला, क्योंकि यदि आप जुलाई का फ्यूचर बाई करोगे तो कम से कम भी 200 पॉइंट की मूवमेंट आने वाले 2 से 3 महीने में ये देगा, ठीक है। इन केस वो आपके रिवर्स जाता है तो आपने मई मंथ का फ्यूचर को शॉर्ट करके है ना, तो आप वहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हो, समझ रहे हो। यदि इन केस ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आप क्लियरली देखो आपने यहाँ से मई मंथ के फ्यूचर को शॉर्ट किया, सॉरी हाँ, और मार्केट यहाँ से डाउन चली गई, नो इशू, चलने दो। और मई एंड आ गया दोस्तों, मई एंड आ गया तो आप यहाँ से क्लियरली देखोगे कि भाई मार्केट में अब यहाँ से क्या हो सकता है। तो भाई दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ से अपनी पोजीशन में मई मंथ में से प्रॉफिट पकड़ना, और जुलाई मंथ का जो जुलाई मंथ के जो फ्यूचर को आपने बाई कर रखा था उसमें आपको क्लियरली बात वहाँ से आपको लॉस दिखेगा। तो लॉस दिखेगा तो आपको क्या करना दोस्तों, कुछ नहीं करना, जस्ट अपनी पोजीशन को होल्ड करना, क्योंकि भाई मार्केट एक बार आपको उस लेवल तक लेके जाएगी कि हाँ भाई आपको 200 पॉइंट देगी। और जब आपको लगता है कि भाई मार्केट उस रेंज में आ गई है, मार्केट दोबारा आपके इस प्राइस के आसपास आ गई है, तो यहाँ से फिर आप मई के बाद जून मंथ का या फिर अगस्त मंथ का, क्योंकि जून तब तक जून आ जाएगा तो आप अगस्त मंथ का फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। तो आपको क्या दिखेगा कि भाई मार्केट आइदर अप जाए या डाउन जाए, क्योंकि देखो इसकी लोड साइड है 400 रुपये की, ठीक है। और यदि 400 इंटू में 100 करेंगे ना तो आप क्लियरली देखो 40,000 आप 2 मंथ में कमा लोगे, समझ रहे हो, 2 मंथ में कमा लोगे, क्योंकि भाई मार्केट आपकी इस फेवर में, और आपने मई मंथ के फ्यूचर से भी कम से कम भी 100 पॉइंट या फिर कम से कम 50 पॉइंट तो क्लियरली कमाए होगे। तो 20,000 तो आप लोगों ने वहाँ से भी आई थिंक आई होप 20,000 नहीं 40 इंटू 50, हाँ 20,000 आप लोगों ने वहाँ से भी अर्न किए होंगे दोस्तों, समझ रहे हो। तो आप विन विन सिचुएशन में रह सकते हो यदि आप ऐसी सिचुएशन को मानते हो कि हाँ भाई मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की। हम एक इसकी दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि इसमें हल्का सा इसमें भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँ। देखो दोस्तों क्लियरली सबसे पहले मैं आप लोगों को वो स्टॉक ही दिखा देता हूँ, स्टॉक इन द सेंस कि भाई किसमें हमने क्या करना है। ये रहा ETF, ऐसे ETF में मैंने कोई ऐड नहीं किया गया, एक बार इसमें ऐड कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि हमें ऑलरेडी इसमें ग्रो निफ्टी आई थिंक आई होप यही है कि ये है, और निफ्टी नेक्स्ट पे इसको भी ऐड कर लेते हैं, ये 4 को ऐड कर लेते हैं। पहले सब इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये 500 की मूवमेंट को देखते हैं, ठीक है।
तो आप क्लियरली देखो दोस्तों, अभी इसका प्राइस देखो, इसका चार्ट को अभी भूल जाओ, इसका प्राइस देखो 10.76 है, ठीक है। तो यदि आप इसकी मैक्सिमम लॉट बाय कर सकते हो, मैक्सिमम लॉट इन द सेंस कि भाई मेरे अकॉर्डिंग में मैं बाय करना चाहता हूँ और 1 लाख क्वांटिटी, समझ रहे दोस्तों, क्योंकि 1 लाख क्वांटिटी आपके 10 लाख रुपए में आ जाएगी, 1 लाख क्वांटिटी, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ से आपको क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट होल्ड करना और वेट एंड वॉच करना। अब इसकी मोमेंटम एक महीने में कम से कम भी 50 पॉइंट की रहते हो, सॉरी 50 पैसे की रहते हैं, 0.5 मूवमेंट रहती है इसके अंदर, समझ रहे हो कि हाँ भाई या इधर अप जाए या इधर या डाउन जाए, ठीक है। तो जैसे ही हमको लगता है कि जैसे अभी मैंने इसको यहाँ पर बाई कर रखा है इसको दोस्तों, मैंने इसको 10.27 सॉरी 47 पे बाई कर रखा है इसको, 47 पे बाई कर रखा। और आप यहाँ पर क्लियरली देखो 10 पॉइंट, और मेरी क्वांटिटी अभी 2000 है, मैं जस्ट टेस्टिंग के लिए इसको बाई कर रहा था। तो आप लोग देखो कि इसने एक महीने में 50 पैसे की मूवमेंट कर दी। यदि आप यहाँ से 50 पैसे की मूवमेंट करोगे ना दोस्तों, यहाँ से 50 पैसे की, तो क्लियरली आपके 50,000 यहाँ से आपको मार्केट ऑटोमेटिक दे देगी। ये आइदर ये 10 डेज में भी हो सकती है और ये पूरे मंथ में भी हो सकती है। तो आप यहाँ से भी एक बहुत ही अच्छा बिना रिस्क का अर्निंग कर सकते हो। ये भी आप लोग देखोगे कि भाई मार्केट कभी कभार आपको वो कर सकती है, ठीक है। आपको क्या करना कि भाई थोड़ा बहुत यदि आपके पास मनी आए तो आप इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो, और जैसे आपको लगता है कि हाँ भाई इसने मेरे को अर्निंग दी है तो आप इससे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ गए। यदि मैं अपनी वो आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे इसको बाई कर रखा है, ठीक है। अभी इसमें आई थिंक 500 के आसपास प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है दोस्तों, इसलिए प्रॉफिट कम है। तो लेकिन मेरे को इसके लिए भाई थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ना नेटवर्क स्लो है भाई, बाकी चलो फिर दिखाते हैं दोस्तों, फिर कभी आप लोगों को दिखा के। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई मैं आप लोगों को क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो यदि ये समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। इसलिए एक डेडिकेटली वीडियो बनाऊंगा जब मेरे पास 10 लाख क्वांटिटी हो जाएगी ना दोस्तों, तब मैं आप लोगों के साथ इसका डिस्कशन करूँगा कि हाँ भाई मैंने क्या किया है। आई होप आप समझ गए होगे। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।